नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा पहली इकाई संत मीराबाई लिखित गिरधर नागर इस कविता का अध्यापन करने वाले हैं। इसकी विधा है पद। संत मीराबाई। संत मीराबाई का जन्म 1516 जोधपुर राजस्थान में हुआ। उनकी मृत्यु 1546 द्वारिका गुजरात में हुई। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्त में लीन रहती थी। कृष्ण से वह प्यार करती थी। कृष्ण में वह तल्लीन रहती थी। बाद में उन्होंने गृह त्याग कर, संसार को त्याग कर, अपने परिवार को त्याग कर मंदिरों में वह भजन करती थी। मीराबाई के जो भजन हैं और उनकी जो उपासना है, यह माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। उनके पदों में प्रेम की तल्लीनता दिखाई देती है। उनकी कई रचनाएं हैं। उनमें से जो प्रमुख रचनाएं हैं, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठा के पद आदि। प्रस्तुत काव्य में मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट कर रही है। सभी पदों में श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई के प्रेम, मीराबाई की भक्ति, मीराबाई की उपासना, मीराबाई की प्रिय मिलन की आशा, प्रतीक्षा आदि का मार्मिक चित्रण किया हुआ है। आज हम संत मीराबाई रचित प्रेम पदों को आज हम देखते हैं। आप सभी किताब में देखिए, जो भी नए शब्द है वह कापी में लिखिए। किताब की ओर ध्यान दीजिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दही कुल की कानी, कहा करिए कोई। संतन ढीग बैठी बैठी लाज खोई। असुवन जल सिंची सिंची, प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। नए शब्द लिखिए। गिरिधर। गिरिधर यानी गिरी को धारण करने वाला। गिरि यानी पर्वत, पर्वत को धारण करने वाला। जाके, जाके यानी जिसके। सोई यानी वही। कुल यानी घराना। कानी यानी मर्यादा। ढीग यानी निकट। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। यानी मीरा जी यहाँ पर कह रही है कि मेरे जो पति है, मेरे प्रिय है, वह कौन है? गिरिधर है, यानी गिरि को धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला। गोपाल, गोपाल यानी गायों का पालन करने वाला। और वह कृष्ण है, वह दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। और जिसके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभित है, वह मेरे पति है, वह मेरे प्रियतम है। छाड़ी दही कुल की कानी, कहा करिए कोई। संतन ढीग बैठी बैठी, लोक लाज खोई। मीरा जी कह रही है कि कृष्ण के लिए, मेरे प्रिय के लिए, गोपाल गिरधर के लिए मैंने अपना यह संसार त्याग दिया हुआ है।
मैंने अपना घराना छोड़ दिया है। लोग चाहे कुछ भी कहे, यानी मैं अब हरि के लिए, कृष्ण के लिए मैं संतों के साथ बैठकर मैं भजन कर रही हूँ। यह देखकर लोग कुछ भी कहे, मैंने अब लोक लाज को मैंने त्याग दी है। असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। यानी यहाँ पर मीरा जी कह रही है कि संतों के साथ बैठकर मैंने अब लोक लाज को त्याग दी है। मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अपने अश्रु रूपी जल से सिंचाया है, उसे बड़ा किया हुआ है। अब तो वह प्रेम बेल अब फैल चुका है और फैलने के बाद अब मुझे आनंद मिल रहा है, यानी आनंद रूपी फल अब मुझे मिलने लगा है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। नए शब्द लिखिए। मथनिया यानी दही मथने का बर्तन, बिलोई यानी घुमाना, छाछ यानी मराठी में से ताकते हैं, भगत यानी भगवान ईश्वर श्री कृष्ण। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। यानी यहाँ पर मीरा जी कह रही है कि मैंने दूध को इकट्ठा किया हुआ है, जमा किया हुआ है बर्तन में। जमे हुए दही को मैंने मथनी से बड़े प्रेम से बिलोया है और उसमें से श्री कृष्ण रूपी जो मक्खन है, यह मक्खन मैंने निकाला हुआ है और बचा हुआ जो छाछ है, यह मैं संसार को छोड़ रही हूँ। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यानी मीरा जी कहती है कि कृष्ण भक्तों को देखकर, कृष्ण की जो उपासना करने वाले हैं, कृष्ण से प्यार करने वाले हैं जो भक्त हैं, उन भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न हो रही हूँ, मैं खुश हो रही हूँ। लेकिन संसार का व्यवहार देखकर, संसार के लोगों की भाषा देखकर मुझे दुख हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। इसी कारण मैं रो पड़ती हूँ। अब मुझे संसार में नहीं रहना है। हे गिरधर, मीरा तुम्हारी ही दासी है, मीरा आपकी ही दासी है। उसे इस संसार रूपी भव सागर से पार लगाओ। हरे बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। नए शब्द लिखिए कापी में। कौन यानी कहा, गति आश्रय, रावरी यानी आपकी, चेरी यानी दासी, नाव यानी नाम, बेर बेर यानी बार बार, आरती यानी तीव्र लालसा। अब देखिए, हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। यानी यहाँ पर मीरा जी कह रही है कि हे भगवान, हे हरि, हे ईश्वर, आपके बिना मेरा कौन है इस संसार में।
अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। इस संसार में मैं अब अकेली हूँ। आप ही मेरा पालन करने वाले हैं और मैं आपकी अब दासी हूँ। यानी इस संसार में आपके सिवा दूसरा और कोई नहीं है और मैं आपके बिना यहाँ पर जी नहीं सकती हूँ। आदि अंत निज नाव तेरो, हिमाए फेरी बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु, आरती है तेरी। यानी मैं दिन रात हर समय हर पल आपका ही नाम लेती हूँ, आपका ही जपती रहती हूँ। मैं बार बार आपको पुकार रही हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की इच्छा है। आपको मुझे देखना है, प्यार से देखना है, क्योंकि यह जो संसार है, इस संसार में दोषों और विकारों से यह संसार भरा हुआ है। दुष्ट लोगों से यह संसार भरा हुआ है और जिसके बीच मैं घिर गई हूँ। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। बिरहनी पीव की बाट जावे राखले नेरी, दासी मीरा राम रटन है मैं शरण हूँ तेरी। नए शब्द लिखिए। सागर यानी समुद्र, समंदर, बुड़त यानी डूबना, बेरी यानी बेड़ा, नेरी यानी पास। अब देखिए, यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। यानी हे भगवान, हे श्री कृष्ण, मीरा जी कह रही है कि संसार अब विभिन्न प्रकारों के दोषों से भरा हुआ है, दुष्ट लोगों से भरा हुआ है, विकारों से भरा हुआ है और इन लोगों के बीच में मैं अब घिर गई हूँ। इस संसार रूपी समंदर में मेरी नाव अब टूट गई है। मेरा मन यहाँ पर नहीं लग रहा है। जल्दी आइए हे प्रभु, आप शीघ्र ही आइए और इस नाव का पाल बांधिए, मुझे आपके पास बुलाइए, अन्यथा यह जीवन नौका इस संसार सागर में यह डूब जाएगी। बिरहनी पीव की बाट जावे राखले नेरी, दासी मीरा राम रतन है मैं शरण हूँ तेरी। यानी हे प्रियतम, हे श्री कृष्ण, हे हरि, आपकी मैं निरंतर राह देख रही हूँ। आपके आगमन की मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं आपकी दासी हूँ। सदा के लिए आपके चरणों में मैं बैठना चाहता हूँ, आपके चरण धोना चाहता हूँ, आपकी शरण में मैं आना चाहती हूँ। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी।
बिरहनी पिव की बाट जावे राखले नेरी, दासी मीरा राम रटन है मैं शरण हूँ तेरी। नए शब्द लिखिए। सागर यानी समुद्र या समंदर, बुड़त यानी डूबना, बेरी यानी बेड़ा, नेरी यानी पास। अब देखिए, यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बुड़त है बेरी। यानी हे भगवान, हे ईश्वर, मीरा जी कह रही है कि यह जो संसार है, यह संसार विभिन्न प्रकारों के दोषों से, विकारों से, दुष्ट लोगों से भरा हुआ है और उनके बीच में मैं अब घिर गई हूँ। इस संसार रूपी सागर में अब मेरा मन नहीं लग रहा है। मेरी यह जो नाव है, वह नाव अब टूटने लगी है। जल्दी आइए हे प्रभु, आप शीघ्र ही यहाँ पर आइए और मेरी नाव का पाल बांधिए, मुझे अपने पास बुलाइए, नहीं तो इस संसार में मेरी यह जो जीवन नौका है, यह जीवन नौका डूब जाएगी। बिरहनी पिव की बाट जावे राखले नेरी, दासी मीरा राम रटन है मैं शरण हूँ तेरी। हे प्रियतम, मैं आपकी विरहिनी निरंतर राह देख रही हूँ, आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही हूँ। आपको मुझे देखना है। यह आपकी ही दासी है, सदा आपके चरणों में रहना चाहती हूँ और आपकी शरण में मैं आ गई हूँ।